राधा स्वामी जी। आज का सत्संग नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया है। सत्संग का विषय है संत असंत का अंतर। तो सत्संग को शुरू करते हैं। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि सत्संग अंत तक सुने। परमार्थी साधना में संतों की संगति जितनी आवश्यक है, असंतों की संगति उतनी ही बाधक है। असंत से तुलसीदास जी का तात्पर्य संसार में सदा आसक्त रहने वाले और अकारण दूसरों को दुख पहुंचाने वाले दुराचारियों से है, जिन्हें अन्य संतों ने असाध, शाकत, पापी या दुर्जन कहा है। संतों का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, पर परमार्थ की साधना में बुरी संगति से बचना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए तुलसीदास जी संत असंत के अंतर को बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं और असंतों की संगति को त्यागने और संतों की संगति को अपनाने पर जोर देते हैं। संत इस संसार में केवल परोपकार के लिए ही अवतार लेते हैं। जैसे भोज पात्र का वृक्ष अपनी छाल उतरवाकर भी इसे परोपकार में लगा देता है, ठीक वैसे ही संतजन महान संकट उठाकर भी अपने आप को मन, कर्म और वचन से सतत दूसरों की भलाई में ही लगाए रहते हैं। इसके विपरीत असंत अपना जीवन केवल दूसरों का आहित करने में ही लगाते हैं। सर्प और चूहे की तरह भी स्वभाव से ही दूसरों की बुराई करने वाले होते हैं। सन के पौधे की तरह अपनी खाल खिंचवाकर भी वे दूसरों को बांधते हैं या उनका अपकार करते हैं। जिस प्रकार ओला खेती को नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार असंत भी पराई प्रतिष्ठा और संपत्ति का नाश करने में अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सही दुख परहत लागी, पर दुख हेत असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, कर हित नित सद विपित विशाला। सन इब खाल पर बंधन करी, खाल कड़ाई विपत से मरी। खाल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इब सन उरागी। पर संपदा विनाशी न साही, जिम सस हत हिम उपबिलाई। दुष्ट उदय जग आरत हेत, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह के। संत और असंत के इस विरोधी स्वभाव के बावजूद तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर व्यंग के साथ इनकी समानताएं दिखाकर संतों की भांति असंतों को भी वंदना की है। वे कहते हैं कि संत और असंत दोनों ही दुखदाई हैं, केवल अंतर इतना है कि संत के बिछड़ने से हमें असह दुख होता है, जबकि असंत मिलने पर घोर कष्ट देते हैं। समान रूप से जल में पैदा होने वाले कमल और जोंक की भांति संत और असंत भी एक समान ही है, इस संसार में पाए जाते हैं। पर दोनों में यह अंतर कि कमल दर्शन और स्पर्श से सुख प्रदान करता है, जबकि जोंक शरीर को स्पर्श करते ही इसका खून चूसने लगती है। इसी प्रकार संत अपने अमृत वचनों द्वारा संसार से हमारा उद्धार करते हैं, जबकि असंत मोह जड़ता आदि की मदिरा पिलाकर हमें बेहोश कर देते हैं। यद्यपि शास्त्रों के अनुसार अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति समान रूप से समुद्र से ही हुई है। तुलसीदास जी संत और असंत दोनों को अथाह समुद्र के समान मानते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि संत सद्गुणों के समुद्र होते हैं, जबकि असंत पापों और दुर्गुणों के समुद्र होते हैं। दोनों ही अपने अपने ढंग से एक समान निपुण हैं। संतजन अपने उपदेश का अमृत पिलाकर हमें अमरता प्रदान करने में निपुण है, जबकि असंत हमें विष तुल्य विषयों में फंसाकर मृत्यु का घोर कष्ट देने में निपुण है। इसलिए इन दोनों में के बाहरी रूप या इनकी कुछ समानताओं को देखकर हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। इनके मर्म को भली भांति पहचान कर ही हमें इनकी संगति को अपनाना या त्यागना चाहिए। सुंदर रत्न जुड़े हुए पात्र में रखी मदिरा और साधारण मिट्टी के बर्तन में रखे अमृत को अच्छी तरह परखने के बाद ही हमें एक परित्याग और दूसरों का सेवन करना चाहिए। परमार्थ में असंतों की संगति से होने वाली अपार क्षति को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी हमें उनसे बचाए रखने के ख्याल से असंतों के लक्षण विस्तार के साथ समझाते हैं। दुष्ट या असंत जन बिना किसी कारण के अपनी भलाई करने वालों का भी नुकसान करते हैं।
दूसरों के हित की हानि को ही वे अपना लाभ मानते हैं। दूसरों के उजड़ने में उन्हें खुशी और उनके बचने में उन्हें दुख होता है। दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान होता है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्टजन दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं, भले ही उनकी अपनी हानि होती हो। लाख विनय करने पर भी वे अपनी बुराई करने की आदत से कभी बाज नहीं आते। कौवे को हम चाहे जितने भी प्रेम से दूध भात का आहार देकर क्यों ना पालें, वह अपनी मांस खाने की आदत को कभी छोड़ नहीं सकता। वैसे ही दुष्ट जन दूसरों की बुराई करने की अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते, चाहे हम उनकी लाख भलाई क्यों ना करें। असंतों के स्वभाव पर और भी अधिक प्रकाश डालते हुए तुलसीदास जी हमें उनकी संगति से बचे रहने का जोरदार चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं, जैसे एक बिगड़ैल गाय अनेक काफिला गायों को अपने संग से बिगाड़ डालती है, वैसे ही एक दुष्ट सज्जनों के समाज को दूषित कर देता है। दुष्टों का यह स्वभाव कि वे दूसरों की संपत्ति देखकर जल उठते हैं और दूसरों की निंदा सुनकर ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उन्हें कहीं पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। दूसरों की विपत्ति को देखकर तो वे अपने अधिक आनंदित होते हैं, मानो उन्हें संसार का राज्य मिल गया हो। पर यदि उन्हें दूसरों की बढ़ाई सुनने को मिल जाए तो वे ऐसे दुख भरी उसासे लेते हैं मानो उन्हें जाड़े का जोर आ गया हो। वे सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से युक्त और निर्दयता, कपट, कुटिलता और दुर्व्यसन से भरे हुए रहते हैं तथा सदा झूठ का ही व्यवहार करते हैं। तुलसीदास जी ने इनकी उपमा मोर से दी है। जिस प्रकार मोर ऊपर से सुंदर दिख पड़ता है पर वह विषैले सांपों को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार असंत जन भी बाहर से मधुर बोलने वाले होते हैं पर उनका हृदय कठोरता से कूट कूट कर भरा हुआ है। वे दूसरों से सदा द्रोह करते हैं तथा पराई स्त्री, पराय धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। दूसरों का धन हड़पने में भी निपुण होते हैं और संतों की संगति और हरि कथा से उन्हें सदा चिढ़ होती है। तुलसीदास जी ऐसे दुष्टों और पापियों को राक्षसों का साकार रूप मानते हैं और कहते हैं कि ऐसे दुष्टों की संगति में रहने से भी नरक में रहना ही अच्छा है। इसलिए वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें कभी दुष्टों की संगति ना दे। सत्संगी भाइयों से अनुरोध है, अगर सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग की इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि उन्हें सत्संग कैसा लगा। सत्संग समाप्त करते हैं। नमस्कार, राधा स्वामी जी।